दोस्तों, मैं राजकमल आर्य काशी विश्वनाथ वैदिक गुरुकुल का एक विद्यार्थी। मैं आया हूं कटनी जिले में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है शाहपुर। तो शाहपुर गांव में यहाँ पर कुछ परिवार के लोग बैठे हैं। ये माताएं बैठी हुई हैं जो अधिकतर आदिवासी परिवार से आती हैं। यद्यपि मैं ऐसा नहीं मानता कि ये आदिवासी हैं, हम तो इन्हें अपना मानते हैं। लेकिन आज समाज में ये है कि कुछ एक ऐसा वर्ग है जिसके अंतर्गत ऊंच नीच, जाति पाति, बहुत सारी चीज भेदभाव किया जा रहा है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि आज हमारे बहुत से ऐसे परिवार हैं, आदिवासी परिवार, जो या तो मुसलमान बन जाते हैं या फिर ईसाई बन जाते हैं। और इनका मुख्य कारण क्या है? इनका मुख्य कारण यह है कि आज ब्राह्मणवाद फैलता जा रहा है। जैसे मान लीजिए, यदि किसी ब्राह्मण के, किसी साहू के घर में या किसी ऊंची जाति के घर में कोई छोटे लोग चले जाते हैं, मुसलमान चले जाते हैं, ईसाई चले जाते हैं, तो लोग उन्हें क्या करते हैं? आपसी में बिठा देते हैं, बराबर का आसन देते हैं। लेकिन वही आदिवासी परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है तो उन्हें बराबर का आसन नहीं देते, उन्हें नीचे बिठाते हैं। तो आज हम इनके ऊपर जो चीज बीतती है वही पता करेंगे। यद्यपि ये हमारे मित्र हैं, इन्होंने हमारे साथ पढ़ाई लिखाई की है, हम इन्हें अपना मानते हैं, हम इन्हें बिल्कुल अलग नहीं मानते। तो बहुत सारी चीजें इनसे पूछेंगे, वेद शास्त्रों के बारे में पूछेंगे, कितना जानते हैं। कुछ इनमें से ऐसी बहुत सारी महान विभूतियां होंगी, क्योंकि मैं जिस गुरुकुल से पढ़ के आया हूं वहां इनमें से कई ऐसे लोग हैं, इन्हीं की जाति से कुछ ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं, जो वेदों के विद्वान हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, एक आचार्य सोमदेव जी करके हैं, वो आप ही की समाज से निकले हुए हैं। उनका एक गुरुकुल चलता था छत्तीसगढ़ में। उन्होंने 36,000 लोग जो मुसलमान बन गए थे, ईसाई बन गए थे, आप लोग की जाति के लोग, उनको उन्होंने क्या किया था? वापस लाया था। तो ऐसा बिल्कुल भी समाज में नहीं है जैसे आज समाज में फैला दिया गया है कि नहीं, केवल गुरुकुल जाएगा तो कौन जाएगा? किसके बच्चे जाएंगे? पंडित के। ऐसा होता है ना। लेकिन हमारे पूर्व गुरुकुलों में ऐसा नहीं है। हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। इस बात को जानने के लिए मैं यहां पर आया हूं। कुछ लोगों से हम खास बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है जी आपका? बिंदीलाल कोल। भाई हमारे, इनका नाम है बिंदीलाल कोल। मैंने पहले ही बताया था, ये इन्होंने हमारे साथ विद्या अध्ययन किया है। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि नहीं, आपकी जाति में से कोई व्यक्ति निकले, पढ़े और आपकी जाति में खुद कोई विद्वान पंडित बने, हम किसी को क्यों बुलाएं? और कुछ भी आपको कैसा नहीं लगता? ऐसा आपको लगता है कि नहीं, हमारी जाति में से कुछ लोगों को निकलना चाहिए, विद्वान बनना चाहिए, हम क्यों बुलाएं? जब हम सब बराबर हैं तो हमारी जाति में क्यों नहीं पंडित होना चाहिए? हाँ जी माता जी। भाई मुझसे तो न बतवाओ, हाँ जी, कुछ बात, कोई बात नहीं है। माताओं को थोड़ा सी शर्म लज्जा लग रही है। चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, अब हाँ कर देना। अच्छा, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कहे न बनना चाहिए। भैया कहा है कि जो पंडित लोग हैं तो कहे कि हमें तो दक्षिणा न दो भाई, कहीं 500, कहीं 1000, जैसे शादी नहीं लगी है तो शादी में नहीं देखा 4-5 हजार रुपये तक मांगते हैं। गरीब आदमी कहाँ पावा। ठीक है, देखिए ये बात तो एक प्रकार से रोजगार की दृष्टि से ठीक है कि वो कुछ काम कर रहे हैं इसलिए उसका ले रहे हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम सब बराबर है कि नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, परमात्मा ने, ईश्वर ने, खुदा ने हमारे साथ कभी कोई दुर्व्यवहार किया है? क्या ऐसा हुआ कि सूरज बन गया हो तो मुसलमानों को उसकी रोशनी ना मिलती हो या हमें मिलती हो? सूरज की रोशनी सभी को बराबर मिलती कि नहीं मिलती? चंद्रमा की रोशनी सभी को बराबर मिलती कि नहीं मिलती? तो अच्छा एक बात बताओ, वेद शास्त्र पढ़ने का अधिकार हम सभी को बराबर है कि नहीं है? सभी को होना चाहिए ना। तो इसका कहने का तात्पर्य है कि जब परमात्मा ने हमारे साथ गलत नहीं किया तो मनुष्य को भी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम सभी का ये कर्तव्य बनना चाहिए कि हम एक दूसरे की क्या करें? सहायता करें। और ऊंच नीच जैसी बातों को क्या करना चाहिए? मिटाना चाहिए, है ना। देखो वेदों में आता है। अच्छा एक बात बताओ, पंडित किसे कहते हैं? हाँ जी, पंडित किसे कहते हैं? पंडित कन्या। अच्छा एक बात बताओ, लोग ये कहते हैं, अच्छा आइए इनसे बात करते हैं। आइए जी, आइए इधर आइए, आइए चाचा जी, आइए। देखो बहुत सारे लोग ऐसे जागरूक हैं, लेकिन उनके अंदर एक अग्नि जल रही है, बस उससे चिंगारी देने की आवश्यकता है। हाँ जी चाचा जी, क्या नाम है आपका?
रघुनंदन जी।